वेलकम स्टूडेंट्स इन द बॉटनी क्लास। हम पाइनस पढ़ रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से और हमने मॉर्फोलॉजी एनाटमी वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और रिप्रोडक्शन में भी मेल कौन किस प्रकार से फॉर्म होता है वो हमें आज इस वीडियो में देखना है। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर स्पोरोफिटिक होती है, मतलब डिप्लॉइड होती है, और जो पाइनस है वो मोनोइशियस है। मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ कोन या स्ट्रॉबिलस के फॉर्म में, सेपरेट ब्रांचेस पे सेम ही प्लांट की। तो इस तरीके का जो कंडीशन है जहाँ पर कि मेल और फीमेल प्लांट एक ही, मेल और फीमेल कोन्स एक ही प्लांट पे मौजूद हैं, ब्रांचेस अलग हैं लेकिन प्लांट सेम है, तो वो कंडीशन जो है वो कहलाती है मोनोइशियस कंडीशन। मेल कोन जो हैं वो भी क्लस्टर्स में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप्स में पाए जाते हैं। एक साथ गुच्छा पूरा मेल कोन का आप देख सकते हो, अभी चित्र में भी दिखाऊंगी मैं। और हर एक मेल कोन जो है वो माइक्रोस्पोरोफिल्स का बना हुआ होता है और फीमेल कोन जो है वो मेगास्पोरोफिल का बना होता है। ये हेट्रोस्पोरस स्पीसीज़ हैं। आपको पता है कि पाइनस के अंदर भी दो प्रकार के स्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल से मेल कोन बनेगा और मेगास्पोरोफिल से फीमेल कोन बनेगा। मेल कोन जो है वो प्लांट पे पहले बनता है इन कंपैरिजन टू फीमेल कोन। पहले मेल कोन बनता है फिर फीमेल कोन बनता है। ये देखिए, जैसे आप अगर चित्र में देखेंगे तो ये जो ए है पार्ट, उसमें आप देख रहे हैं ये मेल कोन्स हैं। ये बहुत सारे मेल कोन्स एक साथ लगे हुए हैं क्लस्टर के अंदर, और ये ड्वार्फ शूट आपको दिखाई दे रहा है जिसपे कि निडल है प्रेजेंट है, जो लीफ होती है। दूसरा बी पार्ट में अगर आप देखते हो तो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं ये, जिससे कि कोन बनता है। मेल कोन जो है इट कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स इन द एक्सेल ऑफ स्केली लीव्स ऑन लॉन्ग शूट्स। लॉन्ग शूट जो है उसमें उसके एक्सेल के अंदर स्केली लीव्स जो है वो पाई जाती है और उन स्केली लीव्स के ऊपर मेल कोन होता है, मेल कोन लगा होता है। हर एक मेल कोन अगर हम देखते हैं तो हर एक मेल कोन जो है वो ओवोइड स्ट्रक्चर का होता है और रेंज करता है एक तरीके से 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर लेंथ उसकी हो सकती है। अब जैसा कि आपको पहले बताया कि मेल कोन किससे बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल से, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं कोन एक्सिस पे। देखेंगे हम चित्र में आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे ये कोन एक्सिस है ये वाला, तो इसमें स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं और जब काटते हो आप, एलएस काटते हो, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखता है। हर एक स्पोरोफिल जो है, अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रहे हैं तो वो स्मॉल मेम्ब्रेनस है, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है। अब माइक्रोस्पोरोफिल को आप, क्योंकि मेल पार्ट है, तो आप अगर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के अंदर मेल पार्ट जो होता है फ्लावर में वो स्टेमन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल को हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेमन से। और स्टेमन जो है उसमें दो पार्ट होते हैं। स्टेमन आपने देखा होगा प्लांट में जो स्टेमन्स हैं वो दो पार्ट होता है उसका। एक एंथर, ऊपर ऐसे होता है ना एंथर, आपने देखे होंगे एंथर, और नीचे स्टॉक या फिलामेंट। तो ये स्टॉक है एंड दिस इज एंथर। तो स्टॉक होता है और टर्मिनल पार्ट होता है एंथर। उसी प्रकार से माइक्रोस्पोरोफिल में भी जो एक्सपेंशन है, लीफ एक्सपेंशन, ऊपर देखोगे आप इस तरीके का लीफ एक्सपेंशन है जिसको कहते हैं एपोफाइसिस। चित्र में अभी दिखाऊंगी आपको। जो टिप जो है उसकी प्रोजेक्टेड सी होती है जिसको कि एपोफाइसिस कहते हैं, और लीफी एक्सपेंशन होता है नीचे की तरफ में। जैसे कि आप ये देखिए, ये है एपोफाइसिस एक्सपेंशन और नीचे यहाँ पर स्पोरेंजियाज लगे हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये स्टॉक पोर्शन है। तो एक तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हो स्टेमन से। फिर आते हैं कि इसमें होता क्या है, टू पाउच लाइक माइक्रोस्पोरेंजियाज या पोलन सैक भी कह सकते हो आप, वो लगे हुए होते हैं दोनों साइड माइक्रोस्पोरेंजियाज। वो अबैक्शियल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब पीछे की तरफ में प्रेजेंट होते हैं, अंडर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो है उनको पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है।
हर एक माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो है वो राउंड होता है, येलो कलर का होता है, लाइट होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें आउटर थिक वॉल होती है एक्साइन और थिन इनर इंटाइन पाई जाती है। थिक आउटर एक्साइन होती है और इनर थिन इंटाइन वॉल उसमें पाई जाती है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आप चित्र में कि पहला जो चित्र है यहाँ पर, पहले चित्र के अंदर यहाँ पे कोन एक्सिस आपको दिखाई दे रही है और कोन एक्सिस के दोनों तरफ में माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए हैं। ये क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में इस तरीके से, अगर एक माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो ये है, इसमें 2 स्पोरेंजियाज इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। एलएस आप काटते हो तो सिर्फ आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो स्पोर में ये स्पोर है, स्पोर क्या है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो विंग्ड स्ट्रक्चर है। ये खासियत है पाइनस की कि यहाँ पर पोलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं। बहुत अच्छा दिखता है, ये ऐसा ही दिखता है। जब भी आप महाविद्यालय खुलेगा हम स्लाइड्स वगैरह आपको दिखाएंगे, आप करके भी देखोगे। पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से आपको दिखता है। तो एक्साइन जो है वो एक्साइन आउटर जो वॉल है वही एक्सपेंडेड होती है और विंग शेप ले लेती है, और इंटाइन जो है आपकी वो अंदर की इंटरनल वॉल कहलाती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। अब आते हैं कि एक्साइन इट प्रोट्रूड्स आउट ऑन द 2 साइड्स टू फॉर्म द बलून शेप्ड विंग्स। और विंग्स का काम क्या होता है? फ्लोटिंग के लिए, डिस्पर्सल के लिए। जब पोलन ग्रेन डिस्पर्स आउट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियाज में से तो वो ईजीली ओव्यूल तक पहुंच जाएं, उसके लिए ये हेल्प करता है। कौन? विंग्स। लोअर साइड में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं कोन में वो स्टेराइल होते हैं, मतलब उनमें स्पोरेंजियाज नहीं प्रेजेंट होते हैं मेल कोन के अंदर। तो ये तो हमने सारा पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ मेल कोन और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, देन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो किस प्रकार से होता है। तो डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजिया का वो यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट से मतलब होता है ग्रुप ऑफ इनिशियल्स से डेवलपमेंट होना। तो हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं माइक्रोस्पोरोफिल के, स्पोरोफिल से में ही माइक्रोस्पोरेंजिया बना होता है। तो उसके जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं वो एज इनिशियल्स एक्ट करते हैं और एक्ट करने के बाद बाहर की तरफ में वॉल लेयर बनाएंगे और अंदर की तरफ में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं। वॉल लेयर जो होती है यहाँ पर मल्टी लेयर्ड होती है और उसकी सबसे अंदर वाली वॉल जो है वो टैपिटम कहलाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनता है वो मियोसिस होता है उसमें, और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है 4 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स दे देता है। देखिए आप चित्र में, ये स्पोरेंजियल वॉल है, ये इंटरनल वॉल है, सबसे इनर मोस्ट वॉल है जिसको टैपिटम कहेंगे, जो कि नरिशिंग लेयर होती है, जो कि नरिशमेंट पोषण प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। अब आते हैं कि पाइनस जो है इट इज़ विंड पॉलिनेटेड। पाइनस में आपको पता है विंग्ड स्ट्रक्चर है, तो विंड से पॉलिनेशन होता है जिसको कि एनीमोफिलस कहते हैं हम। और पेल येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि एयर में रिलीज हो जाते हैं, और पाइन फॉरेस्ट में पॉलिनेशन के टाइम पे पूरा येलो हो जाता है आसमान। तो और इस फेज़ को, जब ये पोलन ग्रेन्स ऐसे निकलते हैं येलोइश हो जाता है, तो इसको कहते हैं सल्फ़र शार। ये सल्फ़र शावर जो है ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सल्फ़र शावर कौन सी प्लांट के पोलन से होता है या किससे होता है। तो ये पॉलिनेशन के टाइम में जब पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं पाइनस के, तब ये सल्फ़र शार कहलाता है, जो कि स्पेशली स्प्रिंग सीजन में होता है जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। अब हमने पढ़ा यहाँ पर कि पोलन ग्रेन फॉर्म हो गया, पोलन ग्रेन जो है पॉलिनेशन से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है उससे पहले ही मेल गैमेटोफाइट बनना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि अब तक हम स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे, प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक है,
लेकिन जैसे ही स्पोर बनता है वो हैप्लॉइड हो जाता है। तो वो हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर है वो हैप्लॉइड प्लांट देगा या मेल गैमेटोफाइट देगा। प्लांट तो क्या देगा, मेल गैमेटोफाइट देगा। तो वो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है उसका पॉलिनेशन होने से पहले ही पोलन ग्रेन में शुरू हो जाता है। तो इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। मतलब अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट समझाइए पाइनस का, तो उसमें आपको जो डेवलपमेंट पोलन ग्रेन में उसके पॉलिनेशन होने से पहले था वो भी बताना पड़ेगा, और आफ्टर पॉलिनेशन क्या डेवलपमेंट हुआ वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो बिफोर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट हुआ है वो हम देखते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है वो, उनमें एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। जब वो अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, वहीं शुरू हो जाता है डेवलपमेंट। डिवाइड करता है, पोलन न्यूक्लियस जो है वहाँ डिवाइड करता है माइटोटिकली। माइटोसिस उसमें होता है, दो सेल बनते हैं। एक स्मॉल सेल बनता है जो कि लेंस शेप्ड होता है, और प्रोथैलियल सेल इसे कहा जाता है। फर्स्ट प्रोथैलियल सेल इसे कहा जाता है, जो कि प्रॉक्सिमल एंड पे, निचले हिस्से पे ये पाया जाता है। और एक ये बड़ा सेल बनाएगा जिसको लार्ज सेंट्रल सेल कहा जाता है, जो कि डिस्टल एंड पे है, ऊपरी सिरे पे पाया जाता है। अब सेंट्रल सेल जो है यहाँ पर, वो सेंट्रल सेल जो है वो वापस से कट करेगा सेल, और डिवीजन होगा उसमें, एक डिवीजन होगा। एक डिवीजन होने से वो क्या दे देगा आपको, सेकेंड प्रोथैलियल सेल बना देगा, और एक बनाएगा एंथ्रीडियल इनिशियल। तो जो सेकेंड प्रोथैलियल सेल है, वो सेकेंड प्रोथैलियल सेल एक तरीके से आपका फर्स्ट प्रोथैलियल सेल के बिल्कुल पास में बनेगा, और ऊपर की तरफ में एंथ्रीडियल इनिशियल फॉर्म होगा। तो जो एंथ्रीडियल इनिशियल है वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ स्मॉल एंथ्रीडियल सेल। वो स्मॉल एक एंथ्रीडियल सेल दे देगा और एक लार्ज ट्यूब सेल दे देगा। देखिए कितना स्ट्रक्चर हो गया। पहले एक सेल था, या माइक्रोस्पोर आप मानिए इसको। माइक्रोस्पोर के अंदर एक प्रोथैलियल सेल बन गया, फिर एक सेंट्रल सेल बन गया। सेकेंड स्टेज में एक प्रोथैलियल सेल तो था ही, एक प्रोथैलियल सेल और बन गया, और एक जो है इसके अंदर एंथ्रीडियल इनिशियल बन गया। तो ये एंथ्रीडियल इनिशियल हो गया, ये प्रोथैलियल सेल फर्स्ट वाला, प्रोथैलियल सेल फर्स्ट, एंड दिस इज प्रोथैलियल सेल सेकेंड। ये इतना अच्छे से बन नहीं रहा है पर मैं फिर भी आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद जो ये एंथ्रीडियल इनिशियल था ये डिवाइड करेगा, ये एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड करेगा, और ये फिर से आपको दो सेल दे देगा। एक छोटा एंथ्रीडियल सेल दे देगा और एक आपको देगा ट्यूब सेल। तो ये हो जाएगा आपका ट्यूब सेल, ये हो गया आपका एंथ्रीडियल सेल, ये है आपका प्रोथैलियल सेल सेकेंड, और ये है आपका प्रोथैलियल सेल फर्स्ट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट आपको बिफोर पॉलिनेशन जो है वो 4 सेल्ड स्टेज आपको मिल जाएगी, 4 सेल स्टेज मिल जाएगी, जिसमें 2 प्रोथैलियल सेल फॉर्म हुए, एक एंथ्रीडियल सेल फॉर्म हुआ, और एक ट्यूब सेल फॉर्म हो गया है। ये देखिए, आप स्ट्रक्चर भी देखना चाहें यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट प्रोथैलियल सेल बना और सेंट्रल सेल बना, फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोथैलियल सेल तो एज इट इज़ था, सेकेंड प्रोथैलियल सेल बन गया और एंथ्रीडियल इनिशियल बन गया। फिर आपका एंथ्रीडियल सेल बन गया एक, और ट्यूब सेल बन गया, और ये प्रोथैलियल सेल डिसऑर्गेनाइज हो गए, ये 2 प्रोथैलियल सेल है। तो इस तरीके से ये 4 सेल्ड जो स्ट्रक्चर था वो आपका बिफोर पॉलिनेशन फॉर्म हो गया। अब आफ्टर पॉलिनेशन पढ़ते हैं कि आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो आफ्टर पॉलिनेशन क्या होगा, जो 4 सेल्ड पोलन था वो स्टोर हो जाएगा पोलन चैम्बर में। अब पोलन चैम्बर कहाँ है, जैसा कि आपको साइकस में भी बताया था, यहाँ पे फिर से बताएंगे कि ओव्यूल जो है वो मेगास्पोरेंजियम होता है। ओव्यूल जो है वो मेगास्पोर, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बने, वैसे ही ओव्यूल जो है मेगास्पोरेंजियम है, उसके अंदर आर्कीगोनिया का डेवलपमेंट होता है, और आर्कीगोनिया जो है उसके अंदर एग सेल बनता है। तो पोलन ग्रेन को आफ्टर डेवलपमेंट कहाँ जाना होता है, ओव्यूल के पास होना होता है, और ओव्यूल के अंदर एक पोलन चैम्बर होता है। आर्कीगोनिया के ऊपर एक आर्कीगोनियल चैम्बर होता है और उसके ऊपर एक पोलन चैम्बर होता है। तो उस पोलन चैम्बर में आ जाता है ये आफ्टर पॉलिनेशन पोलन ग्रेन, जो कि 4 सेल स्ट्रक्चर है।
कुछ टाइम तक ये अनजर्मिनेटेड रहता है, जर्मिनेशन इनका नहीं शुरू होता, मतलब आगे का फर्दर डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट होता, करीब 11 महीने साल तक ये ऐसे ही रहता है वहाँ पर। फिर उसके बाद ये डिवाइड करता है नेक्स्ट स्प्रिंग सीजन में, और ये बाहर निकलता है। ट्यूब सेल जो है वो बाहर निकलती है, प्रोट्रूड आउट होती है पोलन अपर्चर से इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब बना लेती है ये ट्यूब सेल। अब पोलन ट्यूब जो है वो प्रोसीड करता है, क्योंकि उसको तो क्या करना है, मेल गैमेट को फ्यूज़ होना है एग सेल से, तो पोलन ट्यूब के माध्यम से होगा। तो पोलन ट्यूब बढ़ता है आगे आर्किगोनिया की तरफ, पेनिट्रेट करता है न्यूसिलर जो टिश्यू हैं, बीच में कुछ न्यूसिलर टिश्यूज़ हैं जो कि आर्किगोनिया और पोलन चैम्बर के बीच में हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं। एंथ्रीडियल सेल जो है पोलन ट्यूब में, जो एंथ्रीडियल सेल है, एक तो ट्यूब सेल था एक एंथ्रीडियल सेल था, तो जो एंथ्रीडियल सेल है वो पोलन ट्यूब के अंदर डिवाइड करता है टू फॉर्म द स्टॉक सेल एंड स्पर्मेटोजिनस सेल या बॉडी सेल। दो सेल वो बनाएगा। पोलन, एक तो ट्यूब सेल था उसने तो ट्यूब बना लिया, एंथ्रीडियल सेल था उसने दो सेल बनाया, एक स्टॉक सेल बनाया जो कि एज इट इज़ रहता है, और स्पोरोजिनस या बॉडी सेल बनाया। तो स्पर्मेटोजिनस सेल जो था, वो स्पर्मेटोजिनस सेल या बॉडी सेल जिसको हम कह रहे हैं, उसमें वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई। 2 मेल न्यूक्लियस वो बना देगा स्पर्मेटोजिनस सेल फर्टिलाइजेशन से पहले। अब एक मेल न्यूक्लियाई जो है, दे आर एक्चुअली द मेल गैमेट्स। वो जो मेल न्यूक्लियाई जिसको हम कह रहे हैं वो एक्चुअली मेल गैमेट हैं, तो जो कि नॉन मोटाइल है, मोटिलिटी नहीं है उसमें। ये देखिए, अब आप चित्र में अगर देखना चाहेंगे तो ये 4 सेल्ड स्ट्रक्चर से, तो ये तो था बिफोर पॉलिनेशन। ये जो स्टेप थे तीनों, ये थे बिफोर पॉलिनेशन, पहले, ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन, ठीक है। ये हैं आपके आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन में क्या हुआ, आपका जो ट्यूब सेल था वो तो ट्यूब एज ट्यूब इलोंगेट हो गई, ये ट्यूब सेल ने ट्यूब बना ली। एंथ्रीडियल सेल जो था उसके 2 सेल बन गए, एक में स्टॉक सेल बन गया और एक आपका बन गया बॉडी सेल। अब ये जो स्टॉक सेल है ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। जो बॉडी सेल है उसने 2 मेल न्यूक्लियस बनाए जो कि एक्ट करेंगे एज मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट यहाँ पर फॉर्म हो गए। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो गया। 4 सेल स्ट्रक्चर बना पॉलिनेशन से पहले, और उसके बाद का डेवलपमेंट जो है वो पोलन चैम्बर में हुआ जो कि ओव्यूल के अंदर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा मेल कोन क्या होता है, कैसे वो बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स क्या हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोर क्या है, माइक्रोस्पोर से फिर मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने, मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हमें पता रहे कि हमारे सारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं और इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। थैंक यू सो मच।